Thank you, guys. Welcome, everybody. Welcome, guys. Thank you so much for coming on my broad again. Yes, so I am here, and today आज हमारे साथ है राजू श्रेष्ठा। अब क्या बताऊँ उसके बारे में, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ज़बरदस्त एक्टर भी हैं, काफ़ी सालों से मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब इतने सालों से, मतलब हम हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से वो एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत छोटे थे तब से उनको एक्टिंग में देखा है, वो खुद भी बहुत छोटे थे तब से हम एक्टिंग में। हाय यश शोखावाला, वेलकम। जय मीन, वेलकम गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई ब्रॉड। गाइज अपना ब्रॉड शेयर कर दीजिए, लोगों को बोलिए कि प्लीज़ हमारा शो शुरू हो रहा है तो सब लोग आ जाए सेलिब टॉक में। गाइज थैंक यू। स्पॉटी साइको, वेलकम वेलकम। सो उन्होंने मतलब इतनी सारी मास्टर राजू के नाम से वैसे जाने जाते हैं। हाय रुजल, वेलकम। थैंक यू रुजल, थैंक यू। आज मास्टर राजू हमारे साथ है। मास्टर राजू को सब लोग जानते हैं, मतलब ऐसा है कि वो नाम ही काफ़ी है। उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में चाइल्ड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काम किया है। मास्टर राजू, उनको हम इनवाइट करते हैं। राजू श्रेष्ठा अपने साथ है, अभी आ गए हैं, उनको इनवाइट कर देते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि ये हमारे साम यस, आई कैन। हाय सीमा, वेलकम। वेलकम सर, यस सर, वेलकम। यस सर। अब आ रही, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। अब नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ जी, हाँ जी। अभी परफेक्ट आ रही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रेडी, अटैक। सर, सर कड़क लग रहे, एकदम कड़ा। गाइस, यहाँ पर ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं उनको वैसे बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजू श्रेष्ठा नाम है, बट हम उनको मास्टर राजू के नाम से जानते थे, तो मैं आज भी उनको वही नाम से पुकारूंगा, मास्टर राजू। बट पार्ट ऑफ साइड, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोगों ने एक सीरियल में साथ में काम किया था, तो हमारा उस सीरियल में इतना कन्वर्सेशन नहीं था, इतना बातचीत नहीं था, बट स्टिल वी वर अ गुड फ्रेंड एट दैट टाइम ऑल्सो। अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई। बहुत सारे हमारे ब्रॉड पे दोस्त लोग आए हुए। ताना वाला, वेलकम। सीमा, वेलकम। सबका पहले स्वागत कर लेता हूँ। आपका तो हमने स्वागत कर ही लिया है। ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं गाइस, अगर आप लोगों ने राजू भाई को अगर वेलकम नहीं किया तो प्लीज जैसे ही ब्रॉड खत्म हो उनको फॉलो कर दीजिएगा, ये प्लीज भूलना मत, ध्यान रखना। जैसा कि मैं राजू भाई के बारे में आपको बता रहा था कि उन्होंने काफी सारी फिल्मों में काम किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। आपने देखा है उनको काफी फिल्मों में। अभी वो काफी सारी फिल्में और वेब सीरीज भी कर रहे हैं, काफी सारी वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया हुआ है, वो सब तो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है भाई आपके पास कि ये राजू श्रेष्ठा से मास्टर राजू बनने का जो सफर है ना, वो कैसे तय हुआ भाई? आप वो पूरा डिटेल में बताइए भाई, क्योंकि सब लोगों ने मुझे पूछा है ये कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट में से उनको क्या इंस्पिरेशन मिली कि ये अभी भी वो लगे हुए इतने सालों से, क्या है वो इंस्पिरेशन? एक्चुअली मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैंने जब मेरी पहली फिल्म की परिचय, दैट वाज इन 1970 71 72। ओके, तो ओके। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। तो उसके बाद जो परिचय मैंने की, तो परिचय में मैं अप्रिशिएट हुआ लकीली। तो उसके बाद फिर लाइन ओह, लग गई, तो एज मास्टर राजू मैंने तकरीबन 250 फिल्में की। ओह। वो 7 दिन विद अनिल कपूर, दैट वाज माय लास्ट फिल्म एज मास्टर राजू। तो जिसमें वो अनिल कपूर वो तबले वाले बने थे और आप जी उनके दोस्त बने थे, जी 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 जी, और वो दैट वाज लड़की को लाइन मार रहे थे नीचे।
दैट वाज माय लास्ट फिल्म एज मास्टर राजू। इस दौरान मैंने ओके। 250-300 फिल्में की, फिर आई वन अ नेशनल अवार्ड फॉर चित चोर, जो बाशुदा ने डायरेक्ट की थी। देन आई वन अ फिल्म एज अ फेयर चाइल्ड आर्टिस्ट। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। एज अ चाइल्ड। फिल्म यस। फेयर अवार्ड मिला मुझे किताब के लिए, जो गुलजार भाई ने डायरेक्ट की थी। तो उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, वो 7 दिन में मैं आई वाज इन द 10th। तो व्हेन आई डिड माय लास्ट फिल्म एज मास्टर राजू, आई वाज इन द 10th। तो क्या उसके बात। बाद फिर कुछ चॉइस का मौका ही नहीं मिला, जबकि मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी टाइम्स ऑफ इंडिया से फॉर माय ओ एजुकेशन। हो। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा। अच्छा। मुझे कोई चॉइस यानी कुछ और सोचना ही नहीं था। व्हेन आई वाज इन माय 12th, आई वाज डूइंग चुनौती, जो संजीव भट्टाचार्य ने जो डायरेक्ट की थी। सीरियल आता था डीडी वन पर, हाँ हाँ। चुनौती। तो फिर यस। वो की, फिर बागी मिल गई मुझे व्हेन आई वाज इन माय 13th। तो कुछ ओ। प्लान करने का मौका ही नहीं मिला। तो आई वॉज ऑलवेज एन एक्टर, आई रिमेन्ड एन एक्टर। कभी प्लान नहीं किया कि मुझे लाइफ में ये बनना है, लाइफ में वो बनना है, लाइफ में हीरो बनना है, या लाइफ में डॉक्टर इट्स। बनना है, या जैसे जैसे काम आता गया, काम चलता गया, वो लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कभी मैंने प्लान नहीं किया। तो आज जो भी हूं, मैं जहां भी हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, इट इज ऑल अनप्लान्ड। वाह। ये कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले का आपसे आप पे कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद है कि आप मतलब करते चले गए, ऊपर वाले के संदेश को लेते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। बस हाँ, अच्छा एक्टर हूँ, ऐसे हमारे। लोग बोलते हैं कि यस। मैं अच्छा एक्टर आप हूँ। हो सर, आप हो, उसमें कोई कोई दौरा नहीं है सर, थैंक यू तभी आप भाई, इतनी थैंक यू, ढाई थैंक यू सौ सो फिल्म मच। कर रहे हैं और इतने आगे भी और काम कर रहे हैं। गाइस, बहुत मेरी सारे लोग ब्रॉड पे आए हुए हैं। मैं सेकेंड उनको थोड़ा इनिंग में क्या वापस बोल हुआ, देता हूँ। आफ्टर आई ग्रो अप, हाँ हाँ हाँ। जैसे मुझे बागी मिली सलमान के साथ। हम्म, तो बागी हम्म। मिली, फिर साथी आई, फिर महासंग्राम आई। साथी मैंने भट्ट साहब ओके। के साथ की थी। उस दौरान मुझे एक सीरियल मिला जिसका नाम था जय हनुमान। जय हनुमान। यस। जी, तो उसमें मैं नारद प्ले कर रहा था। तो ओ। वो ओके नारद ओके। बहुत अप्रिशिएट हो गया उस वक्त। तो आफ्टर दैट आई, उस वक्त कोई न्यूज़पेपर था, नेशनल न्यूज़पेपर, जिसने एक सर्वे चलाया था कि पहले एक ही राम हुआ करते थे, अरुण गोविल, एक ही हाँ। रावण हुआ करते थे, एक ही हनुमान हुआ करते थे, दारा सिंह, एक ही नारद हुआ करते थे, जीवन साहब। तो अब ऐसा उस वक्त क्या हुआ था कि हर चैनल पर कोई धार्मिक, कोई धीरज कुमार ओम नमः शिवाय बना रहे थे, संजय खान जय हनुमान बना रहे थे, टी सीरीज वाले कुछ और अपना बना रहे थे। तो बहुत सारे करेक्ट। राम, बहुत सारे रावण, बहुत सारे नारद मार्केट में घूम रहे थे। मार्केट में घूम रहे हाँ, थे। तो कोई हिंदी जनसत्ता या पता नहीं, कोई कोई एक हिंदी न्यूज़पेपर था, उन्होंने एक सर्वे किया राजू था। भाई। जी 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 राजू जी भाई, एक जी सेकंड, जी। एक सेकंड। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र और बहुत बड़े डायरेक्टर अरुण रंजनकर सर हमारे साथ में है। हमारे ब्रॉड पे आज हमारे हम ये सहभागी हुए हैं। सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सर। ये हमारा सौभाग्य है अरुण सर कि आप हमारे ब्रॉड पे आए। थैंक यू सो मच सर। ये बिल्कुल हमारा सौभाग्य है। राजू सर भी शायद आपको जानते होंगे। राजू भाई, अरुण रंजनकर सर है जो बहुत बड़े डायरेक्टर है, काफी सीरियल्स उन्होंने डायरेक्ट किए हैं और आज वो हमारे साथ में हमारे ब्रॉड पे है। तो उनका भी स्वागत है। शबाना जानी करके है जो हमारी ब्रॉड पे आई हुई है, उनका भी स्वागत है। धर्म का भी स्वागत है। यस सर, आप कुछ बता रहे थे राजू भाई। तो उस हिंदी न्यूज़पेपर ने एक सर्वे किया कि इतने सारे रावण, इतने सारे राम, इतने सारे हनुमान और इतने सारे नारद, इतने जो कैरेक्टर्स इस वक्त चल रहे हैं सीरियल्स में, तो उसमें से आपको कौन से सीरियल का कौन सा एक्टर ज्यादा अच्छा लगता है? तो ओ। उसमें आया था जय हनुमान, जो सीरियल मैं कर रहा था। उसका हाँ हाँ नारद हाँ। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद आया था सब लोगों को, जो मैं कर रहा था। ओ। जो तो आप कर रहे थे। जी, तो वो क्या हुआ, नारद में अप्रिशिएट हो गया। तो सेकेंड इनिंग जो थी मेरी आफ्टर ग्रोइंग अप, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया। जो जो फिल्में मिलती ओके। गई, जो जो रोल मिलते गए, जैसे भी मिलते गए, मैं सिर्फ करता गया। मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी थी, मुझे और कुछ आता नहीं था। तो करेक्ट। फिर मुझे सीरियल मिल गई, मैं सीरियल करने लगा। फिर नारद में मैं अप्रिशिएट हो गया। नारद में मैं अप्रिशिएट हुआ, तो उसके बाद आप देखिए, तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है, 2,500 से 3,000 एपिसोड मैंने अलग अलग सीरियल्स के सिर्फ नारद के किए। ओ। तो फिर उसका माइथो मुझे मिलता गया, माइथो का काम चलता गया, और जो जो सीरियल, कितने मतलब, नवग्रह पुराण, जब तब व्रत,
शनि महिमा, जय माँ दुर्गा, दर्शन दो भगवान, पता नहीं कितने शोज ब्योमकेश मैंने किए। बख्शी, अदालत, हाँ, सिर्फ वो काफी सिर्फ सारी। नारद के जो मैं आपको बता रहा ओ हूँ। अच्छा, नारद की हाँ, बात कर रहे ढाई हैं। 3 हजार एपिसोड मैंने सिर्फ नारद के की। ओह, फिर मैंने रियलाइज किया कि यार क्या बहुत बात। माइथो हो गया, बहुत बोर हो गया, कुछ और करना है। तो फिर मैं फिर दूसरे कॉमेडीज, सोप्स, ये तो हुआ ये कि फिल्म से मैं सीरियल की तरफ अपने आप आ गया, ना चाहते हुए। हाँ, तो ना चाहते हो। फिर सीरियल चलती रही तो मैं सीरियल करता रहा। अब इन बिटवीन कोई अच्छी पिक्चर मिलती है, जैसे मैंने ब्लैक फ्राइडे की अनुराग कश्यप के साथ, डेविड धवन के साथ में मैंने कुछ फिल्में की, गोविंदा के साथ में की। तो जब जब फिल्में मिलती रहती है, बीच बीच में तो फिल्में करता रहता हूँ। सीरियल में अच्छे रोल मिल जाते हैं तो अच्छे रोल कर लेता हूँ, फिल्मों में अच्छे रोल मिल जाते हैं तो अच्छे रोल कर लेता हूँ, और वाह। अच्छे पैसे जहां पर मिलते हैं वो रोल कर। वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, क्या बात है। गाइस, ब्रॉड पे जितने भी नए लोग आए उनको बता दूं, राजू श्रेष्ठा, मास्टर राजू के साथ हम बात कर रहे हैं। अर्जुना वेलकम, आई एम अंजलि वेलकम। गाइस, सबका बहुत स्वागत है। अंजुल सीरो ही बता रहे हैं कि वी रिमेम्बर नारद जी सर, वो बहुत फेमस हो गया था। आपका कैरेक्टर ना भूलने लायक नहीं था। इतना नारद के बीच में आप पर नारद का रोल बहुत जचता था। यस, वही वो थैंक यू, बता रहे थैंक थे। यू, शेतल थैंक जी वेलकम। रचना, यस रचना, मैं हमेशा अपना जो भी ये सेशन होता है वो रिकॉर्ड करके मैं अपने ब्रॉड पे रखता हूँ। आप प्लीज मेरे ब्रॉड पे आके उसको फॉलो कर लीजिएगा। यूएई से, यानी कि अमेरठ से अंशल भारमल जी है, जो आपके बहुत बड़े चाहक है। वो आज आपसे स्पेशल मिलने के लिए आए हैं। भाई, इतना टाइम निकाल के आप आए हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, आपने इतना टाइम निकाला दोस्त। यू सर, ये थैंक यू। हाँ, ये जो 1970 से जो लेके जो दौर शुरू हुआ आपका, उससे लेके 2020, मतलब ऐसा समझिए कि करीबन हर दौर के इंसान आपके बीच से गुजर चुके हैं। आपने हर किसी का, आपने विलेन कैरेक्टर भी किए, आपने कॉमेडी भी की, आपने हॉरर भी किया, बहुत सारी चीजें की आपने। क्या फर्क लग रहा है पहले की फिल्म इंडस्ट्री और अभी की फिल्म इंडस्ट्री, दोनों आपने तो देखी है, क्या फर्क लग रहा है दोनों? अ, देखिए अभी प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। पहले बहुत ज्यादा फैमिली फैमिली, पिकनिक पिकनिक टाइप का एटमॉस्फेयर हुआ करता था, तो ह्यूमन कनेक्शन ज्यादा था उस वक्त। एक एक करेक्ट। एक फैमिली, एक वार्मथ थी, एक प्यार था, एक अलग अलग फील था। तो उसके अपने फायदे थे उस जमाने की ओके। फिल्मों के। लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी। बहुत प्रोफेशनल लोग आ गए हैं, हर चीज का एक डिफाइन डिपार्टमेंट बन गया है। जैसे कि हम लोग सीरियल्स करते हैं तो लुक वाला एक अलग डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव का एक अलग डिपार्टमेंट है, कपड़ों का एक अलग डिपार्टमेंट है, कास्टिंग का एक अलग डिपार्टमेंट। पहले तो डायरेक्टर खुद ही कास्टिंग कर लेता था, स्क्रीन प्ले डायलॉग भी कई डायरेक्टर अपना खुद लिख लेते थे। कई डायरेक्टर ऐसे थे जो कैमरामैन भी खुद थे, कई राइटर थे जो करेक्ट। डायरेक्टर बन जाते थे। तो लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो स्पेशली जो यूथ है, जो हाँ ट्रेन हाँ होकर आया है, और अभी इंटरनेट हाँ। वगैरह की वजह से जो एक एक्सपोजर मिला है अभी के यूथ को, इवन करेक्ट। ऑडियंस को, एक एक अलग करेक्ट टाइप का भाई। सिनेमा, पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देखने मिल रहा है। तो नेचुरली हमारे करेक्ट। यहाँ पर भी वर्ल्ड लेवल के टक्कर की फिल्में हमारे यहाँ पर भी बनने लगी है। तो अभी बनने मामला लगे। बहुत प्रोफेशनल है। मैं देखता हूँ अभी जो यंग डायरेक्टर्स हैं वो ये भी प्लान करके आते हैं कि ये मेरे जो दो एक्टर्स यहाँ जो खड़े हैं, इसके पीछे एक फोटो फ्रेम होगा, तो फोटो फ्रेम क्या होगा और वॉल के साथ क्या कॉम्बिनेशन का कलर होगा उसका, और इतना डिटेल में आजकल काम होने लगा है। तो करेक्ट। बहुत ही करेक्ट। अच्छा, करेक्ट। बहुत ही करेक्ट। अच्छे लोग जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निक बहुत ज्यादा आ जाने की वजह से, जैसे डीआई आ गया है, रैंप कर देते हैं शॉट्स को, फेड इन फेड आउट, ये सारी चीजें बहुत कंप्यूटर पर अब आसान हो गई है। तो उसकी वजह से मैंने ये महसूस किया है कि टेक्निक बहुत ज्यादा आ जाने की वजह से
फील कहीं निकल गया है। जो करेक्ट। इमोशन जो कैच करना होता है, कि अगर एक एक्टर है, अगर वो डायरेक्टर उसको ठीक से डायरेक्ट नहीं कर पाता है या एक्टर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है, मैंने देखा है, आपने भी ये महसूस किया होगा, अरे यार उसको खड़े कर दो, यस एक्टिंग हम लोग कैमरे से करवा लेंगे। ये यस आपने, सर मैंने यस। हर टेलीविजन के एक्टर ने सुना कि एक्टर करेक्ट। दिखने में लुक बहुत अच्छा चाहिए, एक्टिंग तो हम लोग कैमरे से कर, वो जुप 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 करेंगे, हम लोग थ्रिल क्रिएट कर लेंगे, बैकग्राउंड डालेंगे, रैम्प डालेंगे, सब। तो टेक्निक आ जाने की वजह से क्या हुआ है, कुछ उसके माइनस पॉइंट्स भी हुए हैं, जब परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, फील। पहले आप देखिए, दूसरे बड़े लॉन्ग शॉट चलते रहते थे, एक्टर अपना इमोशन नहीं छोड़ता था, स्टेडी शॉट है और फील कर रहा है एक्टर। अब वो हो नहीं, अब आपको इंटरकट करना है, दूसरे एक्टर झाम झूम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि अब ठीक है, टेलीविजन टाइम में नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, ये वो टाइम नहीं है, नहीं है। जो भी है। तो ये एक माइनस पॉइंट मुझे लगी, कि भी टेक्निक है। के आ जाने की वजह से फील और इमोशन, शेल्फ लाइफ जो होती थी एक फिल्म की, जैसे आज भी बासु चैटर्जी की डेथ हुई, तो उनकी खट्टा मीठा की मैं बात कर रहा था, मैं चितचोर की बात कर रहा था, जो ओहो फिल्में मैंने उनके साथ की है, ओहो। या उनकी रजनीगंधा जो फिल्म थी। तो उस जमाने की आज हम 20-30 साल, 35 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज की जो फिल्में हैं उनकी शायद हम 30-35 साल बाद कौन सी फिल्म की बात कर पाएंगे, उस किस्म की फिल्में नहीं बनी नहीं, बन पा रही है। बनी नहीं पाए। अब इसका एक और रीजन ये भी है कि स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री हो गई है, कि स्टार क्या सूट करता है, वो क्या कर सकता है, वो वो किसको चाहता है, किसको नहीं चाहता है। तो जो फिल्म, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी सलमान से बात होती रहती है, तो ऐसे कुछ बात निकली थी, तो मैंने ये कहा कि सलमान खान की फिल्म में लोग सलमान खान को देखने आते हैं, करेक्ट। फिल्म देखने नहीं आते। उनको उनको पता है, उनको सलमान को बेयर बॉडी देखनी है, उनको सलमान के साथ पीछे लड़कियां बिकिनी में होंगी, सलमान ये करेगा, सलमान जंप करेगा, दे वांट टू सी सलमान, सलमान कॉमेडी करेगा, वाका वाका करके, वो दे आर वेरी हैप्पी एंड द फिल्म एंड्स। तो दे वांट टू सी सलमान, दे वांट टू सी शाहरुख, शाहरुख कुछ ऐसे करेंगे हाथ, दे वांट टू सी शाहरुख। तो कहानी अब बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रही है, स्टार्स मैटर कर रहे हैं। आजकल बड़ा चर्चा में है कैंप्स और एक्टर ड्रिवन, और वो अपने अपने जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही है, इसकी वजह से जो मैं कह रहा हूँ कि शेल्फ लाइफ क्यों नहीं है फिल्मों की। तो शेल्फ लाइफ करेक्ट। इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्में उस तरीके की नहीं बन रही है, अच्छी फिल्में, या ठीक है हिट फिल्में बन रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, टेलीविजन में अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन और भी बहुत कुछ हो सकता है, और भी बहुत कुछ करेक्ट। जगह है करने भाई की। भाई हमारे हमारे एक दोस्त हैं, वो हमें बोल रहे हैं, मतलब कि सर आप कितने यंग लगते हैं, हेतल भाई भी आपके सामने कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे कहाँ हैं। उनके पैर कहाँ हैं, उनको बोलिए कैमरा, कैमरे के उनके सामने पैर, उनके पैर यूएई में है। वाह भाई वाह, थैंक यू वेरी मच। मतलब हसन हाँ नॉर्मल, थैंक यू, आपको हाँ थैंक यू बोल रहे हैं सर, थैंक यू। Like the other day, you were sharing about where Dog was shot and your anecdotes. So must share those things on the blog. आप वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये जैसे ये मैडम, हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ अब आ रही है, हाँ कुछ कट गया था, हाँ आ रही है। हाँ, आर यू इन टच विद अदर चाइल्ड आर्टिस्ट, ऐसा कोई किसी ने पूछा है एट दैट टाइम? हाँ मतलब मैं हूँ टच में, मैं हूँ परिचय, कुछ लोगों के परिचय में थे, परिचय में। परिचय के किसी के भी मैं टच में नहीं हूँ, बहुत सारे लोग नहीं, क्योंकि नहीं, एक एक वो चाइल्ड एक्ट्रेस ओके। थी जो बेबी पिंकी थी, हाँ उससे कभी हाँ, मतलब मैसेज पर कभी बात हो जाती है साल 6 महीने इट्स में, ओके। बट उसके अलावा बाकी नहीं, मैं किसी के टच में नहीं हूँ। लेकिन हाँ दूसरे चाइल्ड एक्टर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों के टच में हूँ मैं, टच में हो, अच्छा अच्छा। बट अदरवाइज नहीं। घनश्याम पटेल है, हिमेश पुनीवाला, मेरा कजीन भी आया हुआ है, सबका स्वागत है भाई लोग। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग आए, इतना प्यार दिखा रहे हैं यार आप लोग। प्लीज अपने क्वेश्चन हो तो आप रखते जाइएगा। भाई मुझे ये बताओ कि
जैसे मेरा ऐसा था कि मैं थिएटर करने मुंबई आया था, और थिएटर करते करते मुझे पता चला कि यहाँ पर एड वेड के ऑडिशन होते रहते हैं। मैंने ऑडिशन देने शुरू किए, तो पहले ही ऑडिशन में क्लिक हो गया। तो लोगों को ये चेहरा बड़ा पसंद आने लगा, तो वो एड्स पे एड्स मिलते चले गए। तो आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से 300 एड्स कर चुका हूँ। बट फिर भी एक एक अंदर से एक रहता है कि वो जो मुझे करना है ना, वो कैरेक्टर अभी तक नहीं आया। ऐसा कभी हुआ है क्या भाई आपको? मतलब ऐसा होता है कि मुझे ये कैरेक्टर करना है, लेकिन ये कैरेक्टर मेरे सामने क्यों हाँ, नहीं आ रहा है? देखिए, जब मैं बागी, साथी, ये जो मैं फिल्में कर रहा था, मुझे उस हाँ। वक्त नेगेटिव रोल करने का बहुत मन था कि मैं नेगेटिव रोल करूं। एक तो और मुझे मेरे ख्याल से नेगेटिव, गोविंदा की एक फिल्म में आपने किया हाँ, भी वो था नेगेटिव खुददार, कैरेक्टर। खुददार में मैंने की थी। और खुददार। खुददार, और उसी के बाद एक्चुअली मेरा सेकेंड इनिंग शुरू हुआ था। खुददार में मेरा हाँ। वो रोल अप्रिशिएट हुआ था। खुददार सिल्वर जुबली थी, 25 वीक्स चली थी। तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री ने और लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मास्टर राजू बड़ा हो गया है। बराबर। इसके पहले क्या होता था, वो मास्टर राजू वाला एक टैग लगा हुआ था। लगा हुआ था, वो आज भी है। तो लेकिन उस वक्त क्या था कि नहीं यार, नहीं नेगेटिव नहीं यार, मास्टर राजू विलन नहीं यार, नहीं एक्स नहीं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार, नहीं यार। तो मैं उनको एग्जाम्पल देता रहता था कि जीवन साहब, कन्हैया लाल, ये सारे एक्टर्स थे, दे हैव प्लेड विलन्स, दे हैव बीन पॉपुलर विलन्स। करेक्ट। तो नहीं करेक्ट। नहीं यार, यू हैव अ वेरी सॉफ्ट फेस, नहीं तुम विलन नहीं लगते हो, विलन नहीं लगते। तो मेरा एक एक बहुत बड़ा मेरा अरमान था कि अ, मैं नेगेटिव रोल करूं, एज अ नेगेटिव एक्टर अप्रिशिएट हूं, या एज अ नेगेटिव एक्टर मेरा इमेज बने। ये मैं चाहता था। दूसरा, मैं एक रोल करना चाहता था जो मेंटली रिटार्टेड एक कैरेक्टर होता है, वो मैं करना ओके। चाहता था। मैंने 2 फिल्मों में किया, बट नॉट नॉट कौन सी व्हाट। फिल्म की? एक तो फिल्म मैंने की थी अनाड़ी, वेंकटेश करिश्मा ओके। कपूर। उसमें आई वाज प्लेइंग अ मैड मैन, वेंकटेश। मैड विलेज मैन, वो पागल मैडमैन, था यस वो। यस यस, आई नो हाँ, आई नो। हाँ। और एक मैंने की थी फूल, कुमार गौरव, माधुरी दीक्षित। ओके। उसके अंदर ओके। ऑल्सो आई वाज प्लेइंग अ मेंटली रिटार्टेड, बट आई वांटेड टू प्ले अ स्पैस्टिक, अ स्पेशल चाइल्ड, जिसको स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। तो आई वांटेड टू प्ले दैट, बट नहीं, आई थिंक वो ये दोनों रोल्स। तो क्या कभी क्या कोई रिग्रेट रहा किसी कैरेक्टर को करने के बाद, यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे, यार अरे ये तो, ये अरे लो कमाल, ये तो कई बार हुआ है, ये तो कई बार ये तो कई बार हुआ है। और मेरे ख्याल से हर एक्टर के साथ ये होता होता है। है ये। हाँ, मतलब आप सवेरे साहब शूटिंग शुरू करते हो, लंच ब्रेक में आपको समझ में आ जाता है कि यार ये फंस गया मैं, और ये ये नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका ध्यान जाता है प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ, अकाउंट की, हाँ भाई चेक बन गया कि नहीं, चल यार काम तो ठीक नहीं है, पैसे तो आ रहे ना। फिर आदमी अपने आप को कन्विंस करने लगता है कि यार ये, तसल्ली अरे देता है, हाँ यार, तसल्ली। ये घर का इंटीरियर करवाना है यार, वो गाड़ी का ईएमआई, अरे यार वो प्रॉपर्टी ले ली, वो प्रॉपर्टी के पैसे देने हैं यार, ये कर लूंगा तो वो प्रॉपर्टी ले लूंगा। तो फिर आदमी करेक्ट। उस तरफ सोचने करता लगता चला है, जाता है। चला जाता है। ये तो मेरे करेक्ट। साथ कई बार हुआ है। मैं मतलब पर्सनली मैं मेरी हानिकारक बीवी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम कुछ नहीं, नहीं करते थे, फिर भी पैसे आते थे आते हमारे थे, घर में। करेक्ट है, करेक्ट है। और लेकिन मेरी हानिकारक बीवी में मेरा रोल बहुत अच्छा था। मेरे उसमें हाँ। उसमें मुझे ये फील नहीं हुआ कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया, मैं क्या। हानिकारक बीवी मतलब मेरे कुछ अच्छे कामों में से जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, जो जो कैरेक्टर मेरा उसके अंदर बना था। इवन आपका जो कैरेक्टर उसके बाद में अंदर, अच्छा बना। हाँ हाँ, बाद यस, बाद अच्छा में, बना। मतलब सोचो, बाद में अच्छा। मैं कई बार सोचता रहता कि ये तेरे घर का ड्राइवर है, ये हॉल में भी आ जाता है, ये किचन में भी आ जाता है, ये बेडरूम में भी घुस जाता है, ये अपने मालिक को डांट भी देता है। तो और कई कई जगह वो तो मालिक की जगह पे भी पहुंच जाता है मालिक की वो। जगह पे पहुंच जाता है, हाँ। अभी देखिए, टेलीविजन टेलीविजन एक अलग चीज है। टेलीविजन में यू रिग्रेट, कांट एक्सपेक्ट यू, एनीथिंग। हाँ, टेलीविजन में आप रिग्रेट क्यों नहीं कर सकते आपके किसी रोल के लिए? क्योंकि वो बहुत टीआरपी ड्रिवन है। अभी देखिए, जब करेक्ट। हम लोग मेरी हानिकारक बीवी कर रहे थे, उस वक्त ऑडियंस में आप अप्रिशिएट हो गए, लोगों ने आपको पसंद किया। तो फिर राइटर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने लिबर्टी लेकर आपको फैमिली मेंबर बना दिया, फिर ये कर दिया, आपके सीन करेक्ट। बढ़ा दिए। वही मेरे करेक्ट। साथ भी हुआ। करेक्ट।
तो करेक्ट। वो रिग्रेट, वो आप कई बार आप जैसे अभी मैं नजर एक मेरा शो कर रहा था, नजर स्टार प्लस का, उसके अंदर आई वाज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल, लेकिन ओके। पहला सीन जो मैंने शूट किया, वो पहला सीन शूट करते ही मुझे क्रिएटिव ने बोला कि यार हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने पहले 4 एपिसोड में सिर्फ यही एक सीन रखा है आपके कैरेक्टर का, अब आपका सीन आएगा 5वें एपिसोड से। यार ओ मतलब हमारी एडिट टीम से और हमारी क्रिएटिव वगैरह जो हम लोगों ने देखा, एवरीबडी हैज लाइक्ड योर सीन, एंड वो बोले थे कि यार इसको और यहाँ 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 पे इस कैरेक्टर को रखना चाहिए था। तो टेलीविजन ऐसा है, कौन सी चीज कब करेक्ट है। कहाँ क्लिक हो जाए, ऑडियंस कब किसको कहाँ पसंद कर ले, पता पता ही नहीं चलता है पता ही हमारा नहीं। कैरेक्टर कब आ जाएगा, हाँ, कभी खत्म होगा, पता नहीं चलता। मैं एक सीरियल कर रहा था, वन ऑफ माय वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, एक शो था, अ, मतलब क्या बताऊं, मतलब वो शो मैंने 1.5 साल किया, 1.5 साल में से आप समझ लीजिए तकरीबन 10 महीना या 1 साल मेरा डायलॉग ही नहीं था उस शो में। ओ आई अंडरस्टैंड सर, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, और मैं आ जाता था सेट पर, और मैं आके मतलब मुझे जब आर्टिस्टों को स्क्रिप्ट बांटते हैं ना, तो हाँ जी आपके, मैंने बोला मुझे स्क्रिप्ट दे ही मत यार, मुझे स्क्रिप्ट क्यों दे रहे, मेरे तो डायलॉग ही नहीं होने वाले। तो मैं कहाँ खड़े हो जाता था। फिर कई बार ना एज एन एक्टर आप इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ अपनी लाइन बीच में डाल देते हैं, कुछ ये करते हैं। तो फिर जब मैंने करेक्ट फाइनल करेक्ट। एपिसोड देखा तो उसमें वो कट चुका था मेरा डायलॉग। तो अब पता नहीं क्या था, ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, या प्रोड्यूसर नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, या क्रिएटिव टीम की कुछ इश्यूज थे, या आई डोंट नो व्हाट। तो लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से, क्योंकि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सक्लूसिव था कि आप हमारे साथ करेंगे, आप दूसरा शो करेक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप हमें डेट देंगे, आप हमें करेक्ट। प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि आपको पता है कि वो इतनी बड़ी एग्रीमेंट की ये होती है कि पता नहीं हमसे क्या ले। पढ़ता कोई नहीं है, तो लेकिन लगता सबको है। हाँ 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 हाँ। तो मैंने भी साइन कर दिया था। और अब मुझे सेट पर लोग बोलते हैं कि अरे यार राजू जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं, राजू जी आपके डायलॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, राजू जी आपके सीन्स क्यों नहीं बन रहे, राजू जी आपका ट्रैक क्यों नहीं आ रहा है, राजू जी आपको, मैं, मेरा एटीट्यूड ये रहता था कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं और आप मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो लॉस मेरा ऑफ नहीं है। कोर्स। आप मुझे महीने में 20 दिन बुला रहे हैं शूटिंग के लिए, मैं 20 दिन करेक्ट आ रहा हूँ आपके सेट पे, अगर आप मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं एज एन एक्टर, इफ आई करेक्ट। यू डोंट वांट माय इनपुट्स, तो मेरा लॉस नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं था कि आप 4 लाइन बोलेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप 40 लाइन बोलेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा तो था नहीं। मैं तो जैसे कि एक्टर होता है पर डे पर, मैं पर डे पर था, मैं अपना पहुंच जाता था 9 बजे की शिफ्ट में, 9:45 ठीक है भाई कहाँ खड़े होना है, हो गए। 1.5 साल, 1.5 साल ये टॉर्चर चला मेरे साथ, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द गेम। गेम। अभी मैं जैसे नजर कर करेक्ट। रहा हूँ, नजर में मेरा ट्रैक उन्होंने क्या बना दिया था, मतलब जो जैसे आपका हुआ था मेरी हानिकारक बीवी में, जहां नहीं है वहां भी आपको डाला जा रहा है, उसी और तरह डाल देते मैं जहां नहीं था वहां भी मुझे डाला जा रहा था, डायलॉग मेरे दिए जा रहे थे, ट्रैक मेरे बनाए जा रहे थे, मतलब ये था कि आप कीजिए आपको क्या करना है। तो करेक्ट भाई। और अब भाई तो कई बार मैं वही एक्टर हूँ जो किसी शो में चुपचाप खड़ा रहता है, वही एक्टर हूँ जिसे कहा जाता है आप कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जो चाहिए कीजिए, अप्रिशिएट हो रहे हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। भाई मैं अपने दोस्तों को वापस एक बार मैं सोच रहा था कि हाँ हाँ, मैं और राजू श्रेष्ठा कैसे मिले, हम दोनों की दोस्ती कैसे हुई, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि ये, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल है ये चीज एक्चुअली, जो हर किसी नए एक्टर को ये स्टोरी को फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली हम, मैं और राजू भाई एक जगह पे ऑडिशन में मिले थे। सो गाइज, इसमें इंस्पिरेशनल बात ये है कि हम आज भी ऑडिशन देते हैं, हर किसी को देना पड़ता है ऑडिशन। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि राजू भाई ने 250 फिल्म कर ली है तो अभी उनके घर पे डायरेक्ट आएंगे। यस, आएंगे, डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन आज भी ऑडिशन के लिए अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर पूछता है तो वहां जाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ जी। कि अ, हम लोग साथ ही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, हम्म। महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे, अनिल कपूर आए वहां पर, अनिल कपूर थे या कोई थे, बड़े हीरो थे, वेरी फेमस हीरो,
और उन्होंने आके भट्ट साहब को कहा, महेश, आई थिंक वी शुड डू अ फिल्म टुगेदर। समझ रहे हो क्या है? हर एक का तरीका अलग अलग है। करेक्ट। मैं और एक और प्रोड्यूसर थे, हम गए थे गोविंदा को मिलने एक सेट पर। वहां पर एक बहुत बड़े कैरेक्टर एक्टर थे। तो उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर से पूछा, यहाँ कैसे आए हो? तो प्रोड्यूसर ने, वो गोविंदा को मिलने आया हूँ, उनके साथ एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ। तो अच्छा, मैं नहीं हूँ इस फिल्म में? तो करेक्ट। कोई ऑडिशन देता है, कोई कहता है कि वी शुड डू अ फिल्म टुगेदर, आई वांट टू डू अ फिल्म विद यू, आई थिंक वी शुड टाई अप फॉर अ प्रोजेक्ट। कोई कहता है, अच्छा मैं नहीं हूँ। तो तरीके बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। हाँ, वो चलता यही है। देखिए क्या है, यही आपको मैं जो राजेश ऑफर जी। आ रहे हैं, आपको जो ऑफर आ रहे हैं, और आप हाँ जो हाँ काम करना चाहते हैं, हाँ वो हर एक्टर के हाँ। साथ होता है। साथ होता क्या है, ये तो होता मुझे है। आ रहा है, मगर मुझे वो करना है। यस यस। तो वो सो हर राजेश आदमी जी, अपने लेवल पे स्ट्रगल करता रहता है। और रही बात ऑडिशन की, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? हाँ राजेश जी जो बोल रहे हैं इसी रिलेटेड बोल रहे हैं कि हमारा घर तो कितना दूर है, 700 किलोमीटर दूर है, हम कैसे ऑडिशन में जाए। सो भाई हम भी हमारा घर छोड़ के ही यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए। सो अगर काम करना है तो मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। सब कुछ ये बहुत जरूरी है। अपना सराउंडिंग्स, अपना ऑरा छोड़ के निकलना पड़ेगा, अपना सराउंड छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस हो पाते हो। ये जो सभी लोगों ने किया है एक्चुअली, ये मेरा अपना अकेले का नहीं है परसेप्शन, ये सबका परसेप्शन। भाई आप 700 किलोमीटर की बात कर रहे हो, मैं अपने आप को छोड़कर बाहर निकला हूं। मास्टर राजू को छोड़ के छोड़ राजू के मैं श्रेष्ठा अरे बनता यार, है। मैं बड़ा हो गया हूँ यार, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं मास्टर राजू नहीं हूँ यार, मुझे दो काम दो, क्या मतलब अभी वो भी मास्टर राजू ही अभी भी, बोलते हैं। हाँ वो जो मास्टर राजू वाला जो टैग है ना, मैं जैसे ऑडिशन की मैं हम लोग बात कर रहे थे, मैं ऑडिशन दे रहा था। तो मुझे एक और एक्टर ने मतलब ये यंग न्यू कमर कि आपको भी ऑडिशन देना पड़ता है क्या? तो मैंने कहा, देखिए ऑडिशन ऑडिशन भी अलग किस्म के होते हैं। एक तो होता है जो ओपन ऑडिशन होता है, जो ऑडिशन सबके लिए होते हैं। होता है, जहाँ पे लाइन लगती है, जहाँ करेक्ट। पे भीड़ लगती है, जहाँ पे आओ भाई लॉटरी खींचो, किसका नंबर लग जाएगा पता नहीं। एक होता है ऑडिशन जो हम लोगों के लिए होता है, जिन लोगों ने इतना काम कर लिया है, एक नाम, एक चेहरा, लोग, एक स्टैंडिंग बन गई है, लोग पहचानते हैं, ट्रेड में लोग पहचानते हैं, पब्लिक में लोग पहचानते हैं। तो हमारे लिए जो एक ऑडिशन होता है, जैसे 3 एक्टर्स में से एक चूज करना है, या 2 एक्टर में से एक चूज करना है, या वो कपड़े करेक्ट। पहना कर देखना है कि उस कपड़े में, उस लुक में ये एक्टर सूट ट्रायल करता है में। या नहीं करता है, ये इस किस्म का करेक्ट। ये अप्रोच कर पाएगा कि नहीं। तो हमारा जो ऑडिशन यस। होता है वो बहुत ही नैरो करके, बहुत ही लिमिटेड है। शॉर्ट लिस्टेड लिमिटेड। करके, बहुत ही बारीकी से देखने वाला ऑडिशन होता है। ये वो वाला ऑडिशन नहीं होता है करेक्ट। कि जहाँ पे लोग भीड़ लगाकर बाहर खड़े हो जाते हैं। हमारा ऑडिशन करेक्ट। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी उस तरीके का हमारा ऑडिशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, यस यस। ऑडिशन होता है। तो हाँ मैं देख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ ने राजू भाई। किसी का फोन अच्छा। आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, अभी आ एक रही है। फोन आ गया था यस। बीच में, तो कट हो गया था। कोई नहीं तो हाँ। जिन जिन लोगों को भी मैं ऑडिशन देता हूँ, अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यूथ, यंग लोग आ गए हैं, मास कॉम करके, सीख के, छोटे छोटे एज के लोग हैं। तो अ, उनको ऑडिशन देने में आपको मतलब आपको क्यों बताना पड़ता है आपके काम के बारे में? तो भाई ये जो बच्चे करेक्ट। आए हैं, इनकी जो एज है, ये वो एज है जब मैं मास्टर राजू की मेरी वो 7 दिन कर चुका था, ये उसके बाद कर पैदा हुए। सकते हैं। तो इनको करेक्ट। नेचुरली मेरे प्रोफाइल के बारे में पता नहीं होगा, एंड आई डोंट करेक्ट। ब्लेम देम, उनकी गलती नहीं है। मैं जब पैदा हुआ था, मैं अपने से पहले के एक्टरों को नहीं पहचान पाऊंगा या उनका काम नहीं जान पाऊंगा। अभी आप अगर 84 85 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं, तो आप नेचुरली, आपने मेरा काम या मेरे बारे में आपको शायद हो सकता है इतना ना पता हो, या जो भी रीजन रहा हो, या फर्स्ट हैंड आपको ना पता हो। तो मुझे कोई शर्म नहीं आती आपको बताने में, या मेरा ऑडिशन
दिखाने में या मेरा ऑडिशन देने में। एक लड़की थी, भाई। हाँ, हाँ एक लड़की थी, भाई, उसने, एक हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ एक सवाल था जो कितने सारे लोगों ने मुझे पूछा भी और मेरे मन में भी था, तो ये एक्चुअली मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था कि मुंबई की डोंगरी में रहने वाला ये फहीम अजानी कौन है? ये मैं ही हूँ। फहीम मेरा ये मेरा असली नाम है, फहीम। मैं परिचय जब कर रहा था तो संजीव कुमार ने मेरा नाम रखा था राजू। ओ वाह, क्या बात। उस वक्त ये इतना कॉमन नाम नहीं था, अभी बहुत कॉमन हो गया है। यानी मेरे साथ ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी ने आवाज दी, राजू, और मैं पीछे पलट के देखा तो राजू, कम कम राजू कम। तो अब राजू राजू अब इतना कॉमन हो गया है नाम, लेकिन उस वक्त इतना कॉमन नहीं था। तो संजीव कुमार जी ने तो रखा ये मेरा क्या नाम संजीव राजू। कुमार सर ने क्या सोच के आपको ऐसा नाम दिया? क्यों, उनको नाम अच्छा नहीं लगता था, क्या था? उनको लगा कि पता नहीं क्या था उस वक्त, बचपन में लोग मुझे गुड्डू गुड्डू बुलाया करते थे, गुड्डू गुड्डू। तो उन्होंने कहा क्या गुड्डू, ऐसे क्या नाम है गुड्डू, राजू, राजू इसका नाम राजू रखो, उसका नाम राजू। तो हमने कहा चलो भाई राजू। तो राजू, मास्टर राजू बन गया। अब जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपना नाम चेंज करना चाहता था, मैं अपने असली नाम से काम करना चाहता था कि फहीम के नाम से। फिर संजीव कुमार जी की डेथ हो गई। तो संजीव कुमार हाँ जी की हाँ। डेथ हुई तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, ये नाम उनका दिया हुआ है, ये उन्होंने मुझे ये नाम दिया है, तो मुझे नहीं चेंज करना है, मैं वी राजू शुड ही, हाँ, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। तो मैंने राजू ही नाम रखा। अब राजू रखा तो राजू अजानी, तो बहुत अजीब सा कुछ मुझे लग रहा था कि राजू अजानी, ये कैसा नाम है यार, ये तो बिल्कुल फिल्मी नहीं लग रहा है, और कुछ वजनदार नाम होना चाहिए, कुछ बच्चन, ये ना ऐसे कुछ खन्ना, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ, ऐसा भारी नाम होना चाहिए। तो लोग, किसी ने कहा कि आर एस का कॉम्बिनेशन है ना, लियोज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ओके। कहा अच्छा, तो राजू के साथ अब एस लगाया जाए, तो क्या लगाया जाए? तो सिन्हा, शर्मा, ये वो। तो मैं कहा नहीं यार, ये तो थोड़ा ऐसे कुछ। तो मैंने फिर ढूंढा इधर उधर, तो मुझे लगा श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मीन्स गुड, श्रेष्ठ मीन्स गुड। बेस्ट, बेस्ट। बेस्ट। तो हाँ, तो राजू श्रेष्ठ, ये ठीक है मुझे लगता है। तो मैंने खुद ही अपना नामकरण करके कर राजू लिया। राजू श्रेष्ठ। और ये भी आपको बताओ ये कैसे हुआ, शो थीम सो नाम ये से। श्रेष्ठ है या श्रेष्ठा है? देखिए, श्रेष्ठा लोगों ने कर दिया। अच्छा। तो मैंने भी कहा कि फिर चेक राजू श्रेष्ठा के नाम से आने लगे। तो मैंने कहा आने दो भाई श्रेष्ठा, चेक इसी नाम से डालते जाओ। तो वो जैसे, तो डाल जैसे दिया। योगा, योग से योगा आया, राम से रामा आया, तो हमारे यहाँ पे वो ए श्रेष्ठ का श्रेष्ठा। बहुत वो होता है, हाँ। तो लोगों ने श्रेष्ठ को श्रेष्ठा कर दिया, तो मैंने कहा चलो भाई श्रेष्ठा, तो ये वैसा हो गया। भाई, बचपन से ही इतना सक्सेस मिल जाए तो लोग, मतलब अभी समझो आजकल के जमाने में तो किसी को अगर 50 15 50 ऐड भी मिल जाए तो वो मतलब हवा में उड़ने लग जाते हैं, या कुछ फिल्म विल्म कर ले तो हवा में उड़ने लग जाते हैं। भाई, बचपन से इतनी इतनी फिल्में, 250 फिल्में करने के बाद क्या कभी भी ऐसा, हम ऐसे मन में आया नहीं कभी कि बॉस अभी तो अपना चलने वाला है, अपन ही है बस, ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। वो लकीली, लकी रहा मैं कि नहीं हुआ, करेक्ट। क्योंकि करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, हम लोग के एक्टरों की लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप के साथ एक्सपेक्टेशन, अगर आप बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं, या आप बहुत ज्यादा सीरियस लेने लग जाते हैं हर लाइफ को, हर 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 बात को, हर सिचुएशन को, तो वो घातक हो जाता है। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। मैंने कभी बहुत तो भाई, तो मुझे कई तो लोग बोलते हैं, अरे यार आप तो सबसे बात कर लेते हो, आप तो यार कहीं भी खड़े हो जाते हो, आप तो यार इतने डाउन टू अर्थ हो, आप तो कोई एटीट्यूड नहीं दिखाते हो। तो ये अभी एक एक प्रॉब्लम हो गया कि आप कैसे एक्टर हो, आप एटीट्यूड नहीं दिखाते हो यार। हानिकारक में भी
जब कई बार ऐसा हुआ हम लोगों ने रूम शेयर किया है, कई करेक्ट, बार हम ऐसा दोनों ने ही किया था। हाँ, तो ठीक है ना, रूम शेयर करना पड़ा, ठीक है, सेपरेट रूम मिला था, ठीक है, रूम शेयर करना पड़ रहा है, अच्छा तो भी ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कभी भी वैसा कभी सोचा नहीं, अरे यार मैं ऐसे करने करेक्ट, वालों को मैंने घर पे बैठे हुए देखा है। करेक्ट। जिन लोगों ने कहा कि मैं ये करूंगा, अरे मैं इस पैसे में काम करूंगा, अरे वो लोग घर तो पे घर बैठ पे बैठ। जाते हैं। तो आपको काम करते रहना है, तो फिर आप ये भाई तो एटीट्यूड। मेरी माँ इतने टीचर साल थी, आपने। माई मदर वॉज अ टीचर, हाँ। माई वाइफ इज अ टीचर, माई फादर वॉज अ सीए, एंड आई केम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें मुझे ग्राउंडेड रखने में हेल्पफुल हुई। बहुत योगदान रहा इन सब हेल्पफुल। चीजों का कि भाई तो संस्कार बहुत मैटर करते हैं, हाँ हमारा हाँ। अपब्रिंगिंग बहुत मैटर हम्म करता है भाई। हम्म। बहुत मैटर करता और है। फिर तो क्या, भाई ये एज एन इतने एक्टर क्या हुआ, फिल्म की वजह से चीजें सडनली नहीं आई। आज जैसे हम टेलीविजन में देखते हैं कि जहां शो ऑन एयर हुआ, 2 एपिसोड हाँ। आए नहीं, वो शो अप्रिशिएट हो गया, हीरो हीरोइन का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा है करेक्ट। सीरियल में, मेरे साथ हुआ है। मैंने शो किया है सीरियल की, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, न्यू बॉय, 2-3 एपिसोड आने के बाद में वो लड़का अप्रिशिएट हो गया, सेकंड शेड्यूल में वो मुझे एक्टिंग सिखा रहा था। तभी मैंने एटीट्यूड नहीं दिखाया। मैं कहा भाई देख, तू मुझे सिखा रहा है मुझे क्या करना है, मगर जो मुझसे बेस्ट होता है मैं वही करूंगा, और उसी की वजह से आज मैं 40-45 साल से एक्टिंग कर रहा हूं। तो भाई तू कुछ भी मुझे नया सिखाएगा ना, तो मत तो भी सिखा मेरे तो। लिए नया नहीं। तू अपना टाइम पास कर रहा है, मेरे को मैं जो करता हूं मेरे को करने दे, मैं सबसे खराब भी करूंगा ना, वो तेरे से अच्छा ही होगा। फिर अरे तो बाप तू रे। यार ठीक है, तू भाई हीरो राजू तो भाई, हाँ। तो ये सब चक्कर में क्या स्टडी सफर नहीं हुआ आपका? कहाँ तक आपने पढ़ाई की है भाई? यार ग्रेजुएशन तो किया मैंने, ओके। ग्रेजुएशन तो किया मैंने ओके। हाँ, लेकिन आज मुझे मतलब फील होता है कि शायद मुझे और कुछ और आगे पढ़ना चाहिए था। पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मुझे गुलजार भाई ने कहा कि यार तुमको इतना अच्छा एक गिफ्ट मिल रहा था, तुमने उसको वेस्ट कर दिया, तुमको टाइम्स ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप दे रही थी, तुमने क्यों पढ़ाई छोड़ वही दी तो। अपने। हाँ, तुमको और आगे हायर स्टडीज या और कुछ तुमको कर स्पेशलाइजेशन या कुछ तो तुमको करना चाहिए था। उसका मुझे आज रिग्रेट है कि हाँ मुझे करना चाहिए। ओके, मैंने जगदीश पुरोहित, वेलकम। वेलकम गाइस, वेलकम, सबका बहुत स्वागत है। थैंक यू गाइस। अगर किसी का नाम अगर मैं चूक जाता हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा भाई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दीपक भाई, वेलकम। बहुत इंटरेस्टिंग राजू भाई के साथ बातचीत चल रही है, सो मैं कुछ कुछ मेरे से इग्नोर हो रहा है, सो आई एम सो सॉरी। झनकार, वेलकम भाई। ये चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड कैसे कैसे मिला? मतलब क्या क्या वो फिल्म में क्या था ऐसा कैरेक्टर? अ, चितचोर के लिए मुझे मिला था नेशनल ओके। अवार्ड, जो बेस्ट चाइल्ड एक्टर का था। ओके। उसका पूरा श्रेय बासुदा को जाता है। उन्होंने जिस तरीके से काम निकलवाया और जिस तरीके से परफॉर्मेंस निकलवाई। रही बात फिल्म फेयर अवार्ड की, किताब की, तो किताब में मैं मेन रोल कर रहा था, और वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड 1978। तो ओके। ये एज अ स्पेशल अवार्ड मुझे दिया गया था फिल्म फेयर की तरफ से, जूरी अवार्ड था। तो एंड फिल्म फेयर ही टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक वो है, पब्लिकेशन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है। तो उन्होंने कहा था कि हम इनको हम्म। अवार्ड देंगे और स्कॉलरशिप देंगे टिल वेर एवर ही वांट्स टू स्टडी। तो वो गुलजार भाई और बासु चैटर्जी को ही वो श्रेय जाता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अ, वही एक्टर होता है जो आपको किसी फिल्म में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, और करेक्ट। वही एक्टर होता है आपको लगता है अरे यार क्या कर दिया यार इसने, क्या क्या। तो इन दोनों फिल्मों के अंदर आप देख लेना, फर्क डायरेक्टर का ही होता है। यस। यस। अगर यस। डायरेक्टर अच्छा है तो वो आपसे अच्छे परफॉर्मेंस निकलवाएगा, अगर डायरेक्टर बुरा है तो जरूर। अच्छा एक्टर भी उसके हाथ में दे दीजिए, वो नहीं कर पाए। करेक्ट तो बोला, बिल्कुल करेक्ट बोला। यहाँ पर हमारे कोई डायरेक्टर भी अगर सुन रहे होंगे तो ये बिल्कुल इस बात को अग्री करते होंगे। सीमा जानी, थैंक यू सो मच। नवीन भाई बोल रहे हैं कि यू वर इन वो 7 दिन। हाँ जी, ये वही है गाइस। ये मिल
किसी ने पूछा है मुझे कि आई वॉन्ट टू मीट यू, हम अच्छा, लोग यहाँ पर मिलने के लिए ही आए हैं आपसे, अब और कितना मिले, प्लीज मिल लीजिए अब हमें नहीं तो यहाँ पर। ये जिन्होंने लिखा है मिलना चाहते हैं, ये मेल है या फीमेल है? तो ये मेल है नहीं नहीं, एक्चुअली, फिर यहीं पे मिल लीजिए। साहिल भाई का। नहीं, यहीं मिल लीजिए, ऑनलाइन मिल लीजिए। अभी सोशल धर्मेश डिस्टेंसिंग भाई करके हमारे सोशल, हाँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं, धर्मेश व्यास, जो कि थिएटर के बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, और हमारे अरे सूरत धर्मेश से है व्यास बहुत। बापू, धर्मेश बापू, व्यास जी, धर्मेश भाई ही इज केम अ गुड, छो, बापू केम ही इज छो। अ वेरी गुड फ्रेंड, यस ही इज यस यस। देयर। एंड बहुत अच्छा लगा धर्मेश भाई आप आए, बहुत अच्छा लगा। भाई ये डब, मुझे ये डबिंग का क्या चक्कर है, आप डबिंग भी करते हो? लाइफ ऑफ पाई में क्या डबिंग किया था आपने? हाँ, मतलब डबिंग। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो क्या आप, मतलब? अरे मैं तो कमाल हूँ यार, मतलब मेरा जवाब ही नहीं है। मैं तो क्या बताऊं अपने बारे में, मतलब ये आप बस मुझे ये शूटिंग के टाइम पे ये भी बोलते थे ऐसे ऐसे करके। कमाल, अरे मतलब भाई मैं बहुत इससे कमाल हूँ पहले भाई। कि कोई कुछ बोले बा, अरे मैं हम लोग खुद मेरी बात टचवुड मतलब मैं एक बार मैंने किस्सा Dude, किसी को सुना रहा था अपने किसी परफॉर्मेंस के बारे में कि यार मैंने ये किया, मैंने हाँ वो, यार वो जो कैरेक्टर वहां से चल के आता है तो है ना, वो ऐसा और उसके बाद तो कि बीच टॉपिक में से कोई आके तो उसने मुझे पूछा कौन कौन, बोला हाँ एक मिनट, तो फिर क्या हुआ, ये मैं किसी डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ कि फिर वो आता, फिर ना वो कैरेक्टर ने आके और ये जज्बा दिखा के फिर यार किसकी कौन कौन, अरे बोला मैं यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ यार। कौन 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 कौन, मैं क्यों किसी और की तारीफ करूंगा यार, मैं यार अभी चुप करके तू सुन मेरी तारीफ यार। खड़े रह के मैं बहुत कमाल हूँ भाई, मतलब मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मेरा कोई जवाब नहीं, मतलब मैं उस ऊपर बंदे, वाले की बहुत बड़ी ये देन हूँ, आप लोगों पे एहसान किया ये हुआ बड़ा है। सही है। ऊपर वाले को पहले पहले उसको पूरी स्टोरी सुना दो, हम्म, उसको पूछेगा कौन कौन, तब जाकर उसको लगा भाई मैं अपनी मैं बात कर यार रहा हूँ। मैं हाँ, और क्या, हम लोग कहाँ पेड़ धर्मेश भाई हम पूछ रहे कैसा है भाई। हम लोग पेड पब्लिसिटी तो करवा नहीं सकते लाखों रुपए की। धर्मेश तो धर्मेश व्यास पूछ रहे कैसे हो बापू भाई। मजामा बापू તમે કેમ છો? वो धर्मेश भी भाई, कड़क है। जय श्री कृष्ण। हाँ, अभी 3-4 दिन पहले धर्मेश भाई भी आए थे हमारे प्लॉट पे, बहुत मजा आया था उनके साथ भी, बहुत मस्ती की थी हम लोग ने। अच्छा ऐसे ही अच्छा बस अच्छा। कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं, ऐसे ही जो हाँ। भी आए कन्वर्सेशन टाइप रखा था। भाई हम्म। मुझे एक मुझे मेरी दिली ख्वाहिश थी, हम लोग की कुछ और ये बात रह पता गई थी, नहीं इससे लोग, पहले आप कुछ पूछ रहे थे, डबिंग की बात कर रहे थे ना शायद आप, डबिंग के डबिंग या बारे में, हाँ। लाइफ ऑफ पाई की डबिंग। तो लाइफ ऑफ पाई तो मैं बताता हूँ एक्चुअली कैसा होगा कि लाइफ ऑफ पाई में मैंने जो लड़का था जो सूरज शर्मा, उसकी वॉइसिंग मैंने की थी, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं वॉइसिंग नहीं करता हूँ, मतलब आई एम नॉट अ, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक्टिंग भी करते हैं और वॉइसिंग भी करते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। साहिल आर्यन लिखते हैं नागिन में चाचा का रोल फैंटास्टिक। साहिल आर्यन वो नागिन नहीं है, वो नजर है, नहीं नहीं, वो उसको नजर, हाँ। वो मेरे बारे में, वो मेरे बारे में बोल रहे होंगे, नागिन में नागिन में चाचा मैंने का एक रोल चाचू का फैंटास्टिक आपको कैरेक्टर, बोल रहे हैं। पता नहीं किसके बारे में बोल कौन है रहे ये हैं। बदतमीज, अच्छा इसे एक निकाल दो यहाँ से नवीन, जो मेरी तारीफ नहीं कर रहा है। अरे कमाल है, कौन है ये, हाँ। हाँ हाँ, बताइए तो बताइए भाई बताइए। मैं यानी रेगुलर बेसिस पर मैं वॉइसिंग नहीं करता हूँ, कभी आ गया कुछ हो गया तो जब मुझे बुला लेते हैं या उस तरीके से, तो तो लकीली पूरी फिल्म में डबिंग था आपका? हाँ, उसमें वो पूरी फिल्म में जो डबिंग किया सूरज शर्मा जो मेन हीरो था उस फिल्म का, था? हाँ हाँ। उसका वॉइसिंग ओके। हिंदी का मैंने किया था। मुझे पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी फिल्म है और इसके डायरेक्टर इतने बड़े हैं और ये फिल्म के ना ये सब, तो जब मैंने डबिंग की और जब फिर वो रिलीज हुई तो मुझे पता चला, अरे भाई ये तो बड़ी फिल्म ये निकली। मजाक मजाक में मैंने क्या कर दिया। इतनी बड़ी फिल्म के साथ जुड़ गया, ये कमाल हो गया। मेरा जवाब नहीं, जैसे कि आपको जवाब नहीं पता है। है। तो मुझे पता ही नहीं भाई चला, एक नवीन भाई, मेरे साथ आपको बताऊं सब कुछ ऐसे ही अनजाने में हुआ है और मुझे बाद में पता करेक्ट, चला कि ये मेरे साथ क्या हो गया जब मैंने फिल्म भी की। आपको अपना नाम है ना अनजाना रखना चाहिए था, अनजान हाँ, भाई रखना चाहिए था। सच में यार, अनजान श्रेष्ठ अच्छा था। एक नवीन भाई करके है जो दोस्त से पूछ रहे हैं कि सर आपको बेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर कौन लगा, जिनके साथ साथ आपने काम किया है, उसमें से कौन था बेस्ट डायरेक्टर जो आपको जिनके साथ आपको काम करना बहुत अच्छा? मुझे मुझे एक तो गुलजार भाई के साथ में काम करना बहुत अच्छा लगा। ओके।
बासु चैटर्जी के साथ अच्छा लगा, और बापू के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। बापू बापू मीन्स? बापू बापू जिन्होंने हम पांच, वो 7 दिन, बेजुबान, और ओके मिथुन चक्रवर्ती को भी लेके उन्होंने कुछ फिल्में बनाई। वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर बापू। ओके और साउथ की बहुत ओके। सारी उन्होंने फिल्में की है, हिंदी में उन्होंने बड़ी बड़ी, मेरे ख्याल से प्रेम प्रतिज्ञा भी शायद उन्होंने डायरेक्ट की थी। वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, मुझे उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। सर, मैंने सीमा अनुराग जानी कश्यप, पूछ रही कि आपकी शादी हो गई है? अरे ये लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, सब मेरे फैमिली वाले, मेरी बीवी है, मजाक कर रही मेरे साथ दूसरे फोन पे। मतलब ये लोगों को मतलब घर बताओ में ऐसा ही कि एटमोस्फेयर बना के रखते हो आप हाँ, और आपकी वाइफ सब? सोशल डिस्टेंसिंग है ना, सोशल डिस्टेंस, हम लोग फोन पे बात। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हाँ, कर रहे हो आप, ये सीमा मैम? उसके अंदर की बीवी जाग गई है, तो बता दो लोगों को इसकी शादी हो चुकी है, ये शादीशुदा है। हाँ और ये जानबूझ के अभी हाँ, ये पूछा उन्होंने? अंदर की वो नागिन, अभी पूछ। नागिन की जो हम बात है, नागिन निकली बाहर। हाँ। भाई, अभी एक आखिरी सवाल, हमारी सबकी ऐसी ख्वाहिश है, ब्रॉड पे जितने भी लोग हैं सबकी, और मेरी भी पर्सनली ऐसी ख्वाहिश है कि आप भाई हमें वो डायलॉग सुनाए अरे जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। भाई नहीं भाई, नहीं, आपने क्या सुनो, नहीं कमाल किया है नहीं, वो गाइस। इन्होंने, शायद आपने भी देखा होगा कि वो जो बच्चन साहब ने जो नमक नमक हलाल, हलाल, नमक हलाल। नमक हलाल मूवी में जो ये उन्होंने सुन जो ना भाई, डायलॉग सुन बोला था, सुन सुन सुन। बायरन बिकम बैरन, वो क्या हुआ पता भाई है? वो डायलॉग नहीं नहीं सुनाना सुन, पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं बिल्कुल, मैं चलेगा। बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ सुनने, गाइस और नहीं। गाइस, जितना भी आए उतना सुनाइए सर। नहीं, आपने अरे क्या मैं वो बिल्कुल, डायलॉग, अरे वो कमाल जो मैंने कर दिया वीडियो था यार। बनाया ना, सुन ना, वो जो मैंने मैं तो, वीडियो मुझे लगा, मुझे लगा राजू भाई ने भेजा होगा, चल देखते हैं क्या भेजा। और इसकी माँ का देखता गया, मैं पूरा डायलॉग बोल रहा है बंदा वहां पर। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है यार, मजा आ गया था। सुना सुना जितना हो मैं प्लीज भाई, दोस्तों की दुआएं मैं लगेंगी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बंद कर मेरे ख्याल से, इसके वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, अभी कट रहा है बार बार। उसकी वजह से कुछ हो रहा है, बंद कर, दरवाजा बंद। हेलो हेलो हेलो, हाँ, नेटवर्क ठीक आ ठाक रही है? आवाज, आ रही आवाज आ रही। आ रही। तो मैं आपको बताऊं कि ना, ये जो मैंने, ये जो वीडियो मैं लोगों को बताऊं कि मैं टिकटॉक पर भी हूं, तो आप मेरी वीडियोस वहां पर भी देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर पे तो हूं ही, मैं फेसबुक पर भी हूं, मैं ट्विटर पर भी। तो आप बिल्कुल मुझे वहां पर फॉलो कीजिए। ये जो वीडियो की सर, बात यहाँ कर पर रहे सारे हैं, लोग बोल रहे हैं कि सर सुनाना पड़ेगा, आप खुद देख लीजिए, अरे देखिए नहीं, वो मुझे सब लोग यहाँ बिल्कुल पर बोल याद रहे हैं नहीं है। आपको सुनाना पड़ेगा। वो जो वीडियो है ना, उसको सिर्फ याद करने के लिए मुझे 5 दिन लगे। मतलब मैं जैसे फाइनल एग्जाम की तैयारी करता हूँ ना, मैं वैसे याद करके मैंने वो वीडियो बनाई थी। और जब अपनी फोन क्या पर सही बात हुई बोला था। कि वो जब हम लोग लाइव करेंगे तो आपको ये डायलॉग बोलना है, लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये 2-3 दिन से ना ये न्यूज व्यूज जो सब आ गई ना, तो मैं हाँ वो, थोड़ा सा, मेरा भी वो, हाँ हम, हाँ, नहीं हो वो हाँ पाया, मैं सब भी थोड़ा याद नहीं कर गलत पाया। हो गया। लेकिन वो कुछ था, क्या था सर, यू कैन लाफ इंग्लिश, यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। भैरव बिकम्स भैरन एंड भैरन बिकम्स भैरव बिकॉज देयर माइंड्स आर वेरी नैरो। इन द ईयर कुछ क्या था, फिर मैं बिल्कुल भूल गया। इन द ईयर विजय मर्चेंट, याद नहीं, 90। बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा यार वो। ठीक मुझे ठीक। याद करना चाहिए था, मैं चाहता भी था कि मैं आपके मजा, प्रोग्राम में आके मजा आ बोलूं। जाता। हाँ, लेकिन अरे बहुत ये मजा। 2 दिन से क्या हुआ बट पता है, मैं थोड़ा माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया था, और सब न्यूज सबका व्यूज सबका ये देख के। तो मैं सबका। वो याद भी करने के लिए बैठा कि यार मैं लाइव आऊंगा तो मैं ये डायलॉग बोलूंगा जरूर, लेकिन मैं नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे चलो, लाइव तो मैं नेक्स्ट टाइम पक्का। नेक्स्ट टाइम उसको करूंगा। बट भगवान से प्रे करते हैं कि एक तो अपने सुशांत भाई जिसके साथ ऐसा हुआ, वो एक्चुअली हमारे किसी भी भाई के साथ, किसी भी बहन के साथ ऐसा ना हो, किसी भी आर्टिस्ट के साथ ऐसा ना हो। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सच में बहुत ही अच्छे एक्टर थे वो, और कोई भी ऐसे दौर से ना गुजरे, ऐसी हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। भाई आप हमारे ब्रॉड पे आए, अपना टाइम दिया भाई, बहुत अच्छा लगा भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आई वेरी लव मच, यू थैंक भाई, यू आई वेरी लव यू। मच। ऑल आई द बेस्ट, ऑल रियली द लव बेस्ट यू भाई, सो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय आई रियली लव यू। हमारे दोस्तों को कुछ एक लाइन में अगर कुछ मैसेज पास ऑन करना हो तो आप बाय। क्या मैसेज? बस बिल्कुल, आप लोग मुझे देखते रहिए, मेरा काम देखते रहिए,
मेरी तारीफ करते रहिए, मेरे ट्विटर पे आइए, मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, मेरे टिकटॉक पर आइए, और क्या है, सब आ गया ना, सब बन गया बस। सब आ और गया। मुझे देखते रहिए, मुझे प्यार, लव यू, जोक्स असाइड, आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। एंड मुझे भी। मिलते हैं हम लोग एक बार फिर से। थैंक यू जल्दी, सो जल्दी से मच। मिलते हैं, लॉकडाउन के बाद तुरंत मिलते हैं। थैंक यू सो मच जरूर। राजू भाई, थैंक यू सो मच। गाइस, थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पर रहे। मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइव सेशन है, वो लाइव सेशन मैं ऑनलाइन अपने ब्रॉड पे में रखता हूँ। सो गाइस, हाय अनु, अनुश्री वेलकम, साहिल भाई वेलकम, थैंक यू, अमी भाई, अमी भाभी वेलकम। बहुत लाइन, ठीक है। सो आप सब लोग मेरे ब्रॉड पे आके देख सकते हैं, जिन्होंने फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो कर दीजिए। कल हमारे साथ बहुत बड़े सिंगर, शाम को 5:30 बजे बहुत बड़े सिंगर सुदेश भोसले सर हमारे साथ रहेंगे। इस ब्रॉड इस ब्रॉड पे, इस लाइव ब्रॉड पे रहेंगे। गाइस प्लीज अपने दोस्तों को भी बोलिए मेरा मुझे फॉलो करने के लिए। अगर आप अपने दोस्तों को नहीं बोल रहे हो मुझे फॉलो करने के लिए, तो मैं आगे आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, फिर ये मुझे बंद करना पड़ेगा। लोग जुड़ेंगे तो ही मुझे मजा आएगा, नहीं तो ये कम लोग में फिर मैं नहीं कर पाऊंगा आगे। तो प्लीज गाइज अपने दोस्तों को बोलिए कि मेरा इंस्टा आईडी फॉलो करें, और प्लीज उनको लेके आइए। जब हम शाम को इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मिलते हैं तो हमें भी अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलती है, सबको इंस्पिरेशन मिलती है। तो सब लोग प्लीज 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 फॉलो करिए और लोगों को भी बोलिए करने के लिए। थैंक यू अभी भाभी, लव यू सो मच गाइज, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय गाइज।